शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं और एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। इस लाइव टेलीकास्ट में इस पेज के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और इस पेज के हमारे मसीह में प्रिय रेवरेंड साहिब को मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे दीदी जिन्होंने मुझे इस पेज के लिए इनवाइट किया, उन सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूं। और आपके लिए आपके द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे एक मौका आपके इस पेज के द्वारा बताने का मौका को दिया, इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि इस तरह के कामों को परमेश्वर हमारे द्वारा करता है। जैसे रोमियो की किताब उसके 8वें अध्याय और उसके 28वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा है कि सारी बातों को मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में जब हम मसीह में जीवन जीते हैं या मसीह में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो है जो हमारे लिए सारी बातों को भलाई में उत्पन्न करता है या सारी बातों को हमारे लिए पूरी करता है। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर ताके और फिर हम एक परमेश्वर के कोरस को गाकर प्रभु की और आगे बढ़ते जाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर ताके। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम तेरे सम्मुख में आते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे यीशु। जब तक जीऊं मैं कहता रहूं, तू अच्छा है मेरे यीशु। जब शत्रु वार करने लगे, मेरे निकट सब गिरने लगे। जब शत्रु वार करने लगे, मेरे निकट सब गिरने लगे। उसने कहा तेरी ढाल मैं हूँ, नहीं छू सकता जब साथ हो। उसने कहा तेरी ढाल मैं हूँ, नहीं छू सकता जब साथ हूँ। तू अच्छा है मेरे प्रभु, तू अच्छा है मेरे यीशु। जब तक जीऊं मैं कहता रहूं, तू अच्छा है मेरे यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम। क्या न किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। क्या न किया मेरे लिए, सब कुछ पूरा किया। बोझ मेरा भार मेरा, तूने मसीह खुद ले लिया। तूने मसीह खुद ले लिया। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हरदम।
धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी हम तेरी महिमा करते हैं राजा, तुझी को हम सराहते हैं परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा और आदर के स्थान में हमें रखने वाले परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई को करते हैं परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवनों में प्रभु जी आपने अभी तक जो कार्य किए हैं परमेश्वर, वो अनगिनत कार्यों को हम जब देखते हैं प्रभु, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा को हमारे द्वारा होने के लिए प्रभु जी हम अपने आप को सरेंडर करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी जगत में तेरी महिमा और तेरी बातें जब होती है परमेश्वर, तो हमें अपने पास लेकर प्रभु जी उन बातों के लिए हमें विश्वास योग्यता के साथ पुकारता है परमेश्वर। जिन बातों को तूने हमें ठहराया, जिन बातों के लिए आपने हमें सिद्ध किया परमेश्वर, उन सारी बातें हमारे जीवन में पूरी करने हेतु प्रभु तो हमें सहायता कर। आपका बल और आपकी शक्ति हमारे जीवन में पर्याप्त होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं राजा। तो अपनी दया दिखा, अपना अनुग्रह दिखा परमेश्वर, ताकि प्रभु हम तेरे लिए सृजे जाए, तेरे लिए उस भले कार्य के लिए हमारे जीवन में एक बढ़ोतरी होने पाए। महिमा आदर आपको देते हैं राजा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा आपको महिमा मिले प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर की दया और परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार भलाई के कार्य करते आता है। और फिर से एक बार इस पेज के चलाने वाले हमारे रेवरेंड साहब के लिए और हमारे पास्टर दीदी के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आप लोगों के द्वारा जिन जिन लोगों को सुसमाचार की सेवकाई करने हेतु और परमेश्वर के कार्य करने हेतु आपको इस पेज के द्वारा कई एक लोगों तक पहुंचाने के लिए मदद कर रहा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिछले दिनों में जैसे मैं आज जिस विषय के बारे में आपको बतलाने पर हूं, आप स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं, परंतु मैं आपको उसके पहले कुछ उसकी भूमिका को बताना चाहता हूं। पिछले दिनों में हमने 4 दिन पहले परमेश्वर के जन्मोत्सव को मनाया, यानी क्रिसमस या परमेश्वर का जन्मोत्सव के बारे में हमने धूमधाम से प्रभु यीशु मसीह जन्मा है बोलकर हम उसके बारे में कई एक प्रकार की बातों को सीखे, कई एक प्रकार के कारणों को हम देखे और कई एक प्रकार की आशीषों की बातों को देखे। क्योंकि हमारे लिए एक, जैसे यशायाह के किताब उसके 90 अध्याय के 6 वचन में जैसा लिखा हुआ है, हमारे लिए एक बालक दिया गया, हमें हमारे लिए एक बालक उत्पन्न किया गया या हमारे लिए एक बालक दिया गया बोलकर, वो बालक और कोई नहीं, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। उस प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को हम बड़े पूरे दुनिया के वर्ष, सारी दुनिया जो है, सारे जगत के लोग इस सारी बड़े धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं। इस धूमधाम के साथ इस दिन को मनाते समय हमारे जीवन में एक बात को आने की संभावना है कि क्या आज से लेकर 2000, आज हम 2020 को भी पार कर रहे, क्या 2020 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, प्रभु यीशु मसीह का आना, इस धरती पर आना जो था पापियों के उद्धार करने के लिए आना था, तो इस जन्म की भूमिका क्या है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भूमिका क्या है। कई एक लोग कई एक प्रकार के इसको एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। सारा विश्व जो है इस 25 दिसंबर को एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। उसमें कुछ लोग उस सांता क्लॉज को मानने वाले होते हैं, कुछ लोग उस क्रिसमस ट्री को मानते हैं, कुछ लोग उस तारा को मानते हैं, कई एक प्रकार के कई एक बातों को लेकर चलते हैं। पर मैं किसी की खंडन नहीं करता हूं, परंतु जिसके विषय में बाइबल हमको बतलाती है, जिसके आधार पर हम इस त्योहार को मनाते हैं या जिसके आधार के ऊपर हम इस क्रिसमस को मनाते हैं, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका आपको और हमको समझने की आवश्यकता है। कई बार बच्चे लोग जिस सांता क्लॉज को पसंद करते हैं, उनका कहना आता है कि रात के समय में सांता क्लॉज आके उनको नए नए तोहफे देते हैं। तो इस किस प्रकार के तोहफे हैं, ये इन सारी भूमिका को सबसे पहले हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। जरूर मैं इस प्रकार से कहूंगा, 25 दिसंबर जो है जन्म प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक हमारे और आपके लिए एक त्योहार के रूप में है।
जिसके लिए वचन बतलाती है, उस वचन का आधार हमें है कि परमेश्वर का जन्म उत्सव आपके लिए और मेरे लिए एक सुनहरा मौका है, आपके लिए और मेरे लिए एक तोहफे में दिए जाने वाली एक वरदान है, या तोहफे के रूप में दिया जाने वाला एक कार्य है। हम इस प्रकार से, इस दृष्टिकोण से इस 25 दिसंबर को या प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को देखने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर आज मैं आपको पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा 5 ऐसी बहुमूल्य बातें जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने की थी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। 5 ऐसी बहुमूल्य बातों को मैं आपको प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए इसके विषय में मैं आपको बतलाने पर हूं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर कई एक कारणों को मैं आपके लिए बता सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए, परंतु हमारे समय के अनुसार मैं ऐसी 5 महत्वपूर्ण बातों को या 5 महत्वपूर्ण कारणों को आपके लिए मैं बताऊंगा जो कि हमें यह दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर क्यों आए। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और इस हमें भी उस प्रभु यीशु मसीह का जब हम जन्मोत्सव मनाते हैं या हम आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह का ईस्टर को मनाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जी उठने का त्योहार को मनाते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में यह बात होने की आवश्यकता है कि इस धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण क्या था, इस धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह क्यों आए। इस कारणों को हमें सफाई रीति से समझना चाहिए और उसके कारणों को समझने के लिए परमेश्वर के द्वारा लिखित बाइबल के आधार से ही हम सब कुछ बातें कर सकते। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस बाइबल के लिखित वचनों के आधार के अनुसार ही हम ऐसी 5 बहुमूल्य बातों को देखने पर है जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धरती पर क्यों आया। इस धरती पर आने का प्रभु यीशु मसीह का अनन्य साधारण महत्व में से 5 बहुमूल्य बातों को हम देखते। सबसे पहली बात है कि पिता की इच्छा पूरी करने को प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, उसका क्या कारण था, तो सबसे पहला कारण यह था पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए। हालेलुया, मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 38वें वाक्य को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 38वें वाक्य को, 6 अध्याय 38वें वाक्य में 6 अध्याय, सबसे पहली प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने का सबसे पहला कारण पिता की इच्छा को पूरी करना है। हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर अपने 3.5 साल की सेवकाई में हर समय जब उन्होंने चमत्कारों को किया, चमत्कार करने से पहले केवल अपने पिता की इच्छा को पूरी करते थे। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 38वें वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि यीशु मसीह कहते, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेले लोगों को और कई एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को सिखाते हैं, तो वे इस प्रकार से कहते हैं कि मैं क्यों आया हूं इस धरती पे, इस स्वर्ग से मैं इसी के लिए उतरा हूं, केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं। और एक वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब अंतिम भोज प्रभु यीशु मसीह को करने के लिए चेले उकसा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से वचन में लिखा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले यानी मेरे पिता की इच्छा को पूरी करूं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। तो इस वचन के आधार पर हम ये बात को समझ सकते हैं कि पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ। प्रभु यीशु मसीह का आना केवल पिता की इच्छा को पूरी करना था। साथ ही और एक वचन पढ़िएगा, इब्रानी की पत्री, इब्रानी का लेखक इसके विषय में लिखते हैं। इब्रानी का लेखक क्या लिखता है, 10 अध्याय 7वें वाक्य। इब्रानी का लेखक भी इसके विषय में जोर देकर कुछ बातों को कहता है। इब्रानी का लेखक इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय 7वें वचन को हम पढ़ते हैं। उसमें ये कहा,
तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के हेतु प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। अभी मैं आपको ये बतलाने के लिए चाहता हूं, प्रभु यीशु परमेश्वर अपने पिता की एक इच्छा को पूरी करने के लिए आए हैं। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनके पिता की इच्छा क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय 18 और 19 में इस प्रकार से कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं कर प्रभु यीशु मसीह ने हमको और आपको कहा। इसका मतलब, और उस वचन को भी मैं आपको याद दिलाता हूं, जब एक लड़का, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में, मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 11वें वाक्य को पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 11वें वाक्य को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। मत्ती और मरकुस इसके बारे में इस प्रकार से कहते, पिता को धन्यवाद कर उस रोटी को तोड़ा। हालेलुया। और एक जगह पे वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रकार से भोजन दिया, बोलकर भी इस एक अनुवाद में लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की हर एक इच्छा को पूरी करने के लिए आए थे इस धरती में। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ मानते हैं, तो हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें भी उस प्रभु यीशु मसीह की तरह उनकी इच्छा को पूरी करने की आवश्यकता है। तो यह सबसे पहला कारण है प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का, कि उनको अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इस धरती पर आए थे। आज हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता कह के पुकारते हैं, हे अब्बा कहकर पुकारते हैं, तो हमें और आपको भी ये काम दिया गया है कि जैसे अंत तक उस गतसमनी बाग की उस प्रार्थना तक प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरी करते हुए आए थे। इसीलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह को जब स्वीकार करते हैं, जब हम यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में अनन्य साधारण ऐसे चमत्कारों को किया है, हमें भी प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करना ये हमारे लिए एक कर्तव्य है, एक उत्तरदायित्व है। हालेलुया। उस गतसमनी की सभा की बातों को मैं आपको एक उदाहरण के रूप में दिलाना चाहता हूं। उस गतसमनी सभा में प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर सी प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि प्रभु, जैसे मेरी इच्छा नहीं परंतु जैसे आपकी इच्छा हो वैसे पूरी हो। हालेलुया। इसका मतलब, मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसके मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 26वें अध्याय 42वां वाक्य। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 26वें अध्याय उसके 42वें वाक्य में इस प्रकार से प्रभु ने कहा, फिर उस प्रभु ने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। एक अंतिम का समय आया है। प्रभु यीशु मसीह देख पा रहे हैं कि अभी उनका चेला उनको पकड़वाएगा। इस बातों को वो समझ रहे हैं। इसी के लिए इसके वचन में लिखा है एक अनुवाद में कि उनका पसीना मानो खून के जैसा बह रहा था। हालेलुया। अभी इनके अंदर इतनी व्याकुलता थी, प्रभु यीशु मसीह के अंदर इतनी व्याकुलता थी।
आने वाली उस क्रूस की बातों को देख रहे, आने वाले उस क्रूस की मृत्यु को देख रहे, आने वाली उस अपमान की बातों को देख रहे, आने वाली उस पीड़ाओं की बातों को देख रहे, इसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ये कहते, हे पिता तेरी इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया। मतलब शुरुआत से लेकर उनके जन्म से लेकर उनके उस क्रूस की उस मृत्यु को सहने तक प्रभु यीशु मसीह का आना उनके पिता की इच्छा को पूरी करने को था। इस बातों को आज हम और आप समझने पाए। इसी के लिए जब हम वचनों की सेवकाई करने वाले सेवक है कहते हैं, या कई एक प्रकार के वचनों को सुनाते हैं, कई एक लोगों को उस शुभ संदेश की बातों को सिखाते हैं, हमें और आपको उसी प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करना। एक वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथ खोलेगा मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 7वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 7वें अध्याय उसके 21वें वाक्य का दूसरा भाग को मैं पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 7वें अध्याय 21वां वचन का दूसरा भाग, उसमें इस प्रकार से, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रकार से कहा कि उस स्वर्ग के राज्य में कौन जा सकता है। जो है पिता कहते हैं उनको वो नहीं, परंतु जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है। हमें और आपको ये बात की चुनौती मैं देना चाहता हूं कि हमारे और आपके जीवन में केवल प्रभु यीशु मसीह की जो इच्छा है, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करेंगे, उस समय हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा अद्भुत कामों को होते हुए देख पाएंगे। ये पहली कारण जो है प्रभु यीशु मसीह धरती पर आने का पहला कारण अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए। दूसरा कारण है पापियों को बचाने के लिए। दूसरा कारण प्रभु यीशु मसीह का यह है, पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ। पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आना हुआ। मेरे साथ खोलिएगा पहला तिमोथी का पत्री। यहां पर परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास अपना व्यक्तिगत अनुभव को परमेश्वर के वचनों में मिलाकर कहता है। एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दास जिन्होंने परमेश्वर की अनगिनत 13 बहुत सारी कलीसिया का निर्माण किया, वो प्रभावी प्रचारक रहा, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो रक्त साक्षी हुआ। और परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया, जब उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, उस दर्शन के बाद जो लोगों को सताने वाला था वो परमेश्वर की कलीसिया बनाने वाला हो गया। उसके मुख से उसने अपने व्यक्तिगत अनुभव को इस जगह पे लिखा। मेरे साथ खोलिएगा पहला तिमोथी का पत्री, पहला तिमोथी 1:15 में इस प्रकार से लिखा है, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह में है बहुत माफ कीजिएगा 15 वाक्य, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा कारण है पापियों का उद्धार करने के लिए। पापी लोगों को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक सबसे बड़ी एक योजना देकर पिता ने उनको भेजा। तो ये दूसरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने की लोगों को पाप से छुटकारा देने के लिए, लोगों को पापों से मुक्ति देने के लिए। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसके पहले अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसका 21वें वाक्य मैं पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका पहला अध्याय उसके 21वें वाक्य, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। या मैं इस प्रकार से इस वचन को लूं, पापी उद्धार लोगों का उद्धार करेगा, मतलब मैं इस प्रकार से इस वचन का अनुवाद को लगाऊं कि पापों से छुड़ाएगा या पापों से बचाएगा। इस प्रकार का मैं इस बातों को कहूं कि लोगों के पापों से वो बचाएगा कह के मैं आपको कहना चाहूंगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का कारण यह है कि वो परमेश्वर जो है पापों से लोगों का छुटकारा करने के लिए इस धरती पर आएगा।
हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका अर्थ यह है कि प्रभु का दूसरा, प्रभु यीशु मसीह का आना जो है इस धरती पर पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, इब्रू का लेखक इब्रानी की पत्र उसका 6 अध्याय का 26वें वाक्य। इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय, माफ कीजिए, इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय 26वें वाक्य। इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय के 26वें वाक्य में, 9 का 26, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। हालेलुया। जैसे हम लोग जानते हैं पुराने नियमों में पापों के लिए प्रायश्चित बलि था, होम बलि था, यज्ञ बलि था, अन्न बलि था, और अपने अपने हैसियत के अनुसार बलि को चढ़ाकर अपने पापों की क्षमा करने की पापों को क्षमा करते किया जाता था। परंतु अभी इस नए युग में, पवित्र आत्मा के युग में, हम सब लोगों के लिए वचन ये भी बतलाती है, जो पाप से अनजान था उसको परमेश्वर ने पाप बनाकर भेजा। इसके लिए हम सब लोगों के लिए एक ही ऐसा प्रायश्चित बना, वो है प्रभु यीशु मसीह। और उसने उस कलवरी क्रूस पर लहू को बहाकर जान देकर हम सब पापियों को बचाया और छुड़ाया। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। इसलिए प्रभु के उस महान बातों को जब हम स्मरण करते हैं कि पापियों को परमेश्वर ने बचाया और पापियों को प्रभु बचाने के लिए ही इस धरती पर आया बोलकर हम देखते हैं। और इसी में और इब्रू का किताब में इस प्रकार से लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर हमारे लिए, आप लोगों के लिए, सारे जगत के लोगों के लिए लहू को बहाए, उस कलवरी क्रूस की उस मृत्यु को सहे, और उस मृत्यु को सहने के बाद सारे लोगों के लिए उद्धार का रास्ता को बनाया। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 अध्याय के 6 वाक्य में कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा स्वर्ग तक कोई नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी के लिए हम इस गीत को गाते हैं, प्यारा यीशु है महान, शक्तिमान अद्भुत प्रभु, सिजदा करते हम सभी गाते हैं गुणगान। प्यारा यीशु है महान, शक्तिमान अद्भुत प्रभु, सिजदा करते हम सभी गाते हैं गुणगान। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के आने का दूसरा कारण यह था पापियों को बचाना। और आगे हम इसको बढ़ाते हैं, तीसरा कारण अंधेरी दुनिया में प्रकाश लाने के लिए। हालेलुया, अंधेरी दुनिया में प्रभु प्रकाश लाने के लिए इस धरती पर आए। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना का किताब 12 अध्याय का 46वें वाक्य, यूहन्ना 12:46। जॉन चैप्टर 12 वर्स 46। यहां पर दिखता है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। यहां पर स्पष्ट रीति से प्रभु ने कहा कि मैं इस जगत में एक ज्योति बनकर आया हूं। और आप लोग जानते हैं एक ज्योति का काम क्या होता है, अंधकार को हटाना है। अंधकार मतलब अंधकार की बातों से दूर हटाकर कई एक लोगों को रोशनी देने का काम जो है ज्योति का होता है। कई एक लोग उसकी ज्योति में आते हैं तो उनको एक प्रकाश में चलने के अनुभव को प्रभु देता है।
और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ज्योति हूं और जो कोई मेरे साथ चलता है वो अंधकार में नहीं रहेगा। इसके लिए तीसरी, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने के काम अंधेरी दुनिया में परमेश्वर एक प्रकाश लाने के लिए आए। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा आप, उसी का यूहन्ना का 15 अध्याय का 22वें वाक्य, यूहन्ना 15:22, यूहन्ना 15वें अध्याय का 22वें वाक्य। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं, कोई भी बहाना नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अंधकार मतलब एक पाप का स्वभाव को हम दिखाता है, पाप का एक स्वभाव को देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पाप का स्वभाव हमारे अंदर रहने के वजह से हम उस पाप की बातों को चलते हैं, उस पाप की बातों में आगे चलते हैं, आगे लेकर आगे जाते हैं। इस विषय को हमें और आपको समझने की जरूरी है, समझने की आवश्यकता है। और इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह उस अंधेरी दुनिया में एक प्रकाश लाने के काम को किए। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में न चलेगा बोल के प्रभु यीशु मसीह ने कहा। साथ ही और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसके 4 अध्याय में उसके 4 अध्याय उसके 16वां वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 4 अध्याय 16वें वाक्य में, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन लोगों के ऊपर प्रभु ने अपनी ज्योति को चमकाया, और जो लोग मृत्यु की दशा में थे उनके ऊपर जीवन की ज्योति को प्रभु दिया। इसके लिए हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर उस अंधकार के दुनिया से हमें प्रकाश में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। कई एक लोग अंधकार की शक्ति में थे, कई एक लोग अंधकार में थे। आज भी प्रभु यीशु मसीह का उस अंधकार से युद्ध करने की बातें या एक अंधकार और प्रकाश की बातें हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, तो अवश्य है जब आप और हम प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं तो अवश्य है हमें और आपको उस महान परमेश्वर के जैसा ज्योति के कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे ज्योति कई एक लोगों को प्रकाशित करती है, कई एक लोगों को प्रकाश में लाती है, उसी तरह से हमें और आपको भी, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में एक बात को कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 14वें वाक्य में प्रभु ने इस प्रकार से कहा, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने हमें और आपको एक जगत में ज्योति बनाकर भेजा है। अवश्य है हमें और आपको भी उस प्रभु यीशु मसीह की तरह, जिन्होंने 3.5 साल की सेवकाई में सारे अंधकार के कामों को हटाए, अशुद्ध आत्माओं को शुद्ध किया, कोढ़ियों को सिद्ध किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने के लिए लगाया और कई प्रकार के अपने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाया। आज हम प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करने वाले और उसके सुसमाचार की सेवकाई करने वाले सेवकगण हैं, तो हमें और आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि हम भी उसके ज्योति के काम को दिखाना है। उस महान परमेश्वर के उस ज्योति के कामों को दिखाकर कई एक लोगों को प्रभु के राज्य में लाने की आवश्यकता है। इसी को मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसके 5वें अध्याय के 16 वाक्य में लिखा हुआ है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 5 अध्याय उसके 16 वाक्य में इस प्रकार से आया है, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हमारे भले कामों को देखकर, हमारे अच्छे कामों को देखकर, हमारे उजियाले के कामों को देखकर हम उस सारे लोग उस
परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई करे कर प्रभु ने हमें वचन में सिखाया। तो इस तरह से ये अंधेरी दुनिया में प्रकाश लाने की बातों को परमेश्वर लाने के लिए इस धरती पर आए थे। इस चौथी बात, शैतान और उसके कार्यों को नष्ट करने के लिए, हालेलुया, शैतान और उसके कार्यों को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ बोलकर हम इस बात को देखते और समझते। मेरे साथ खोलिएगा पहला यूहन्ना का पत्री उसके 3 अध्याय का 8वां वाक्य। पहला यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय का 8वें वाक्य में चौथी बात है, शैतान और उसके कार्यों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। मेरे साथ खोलिएगा पहला यूहन्ना का पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 8वें वाक्य को। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसीलिए ही हुआ, शैतान और उसके कार्य को नष्ट करे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसलिए जब हम परमेश्वर के नाम के ऊपर, प्रभु के नाम का विश्वास लेकर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो याकूब की पत्री, मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, याकूब का पत्री 2 अध्याय 19वें वाक्य, याकूब का पत्री 2 का 19, उसमें इस प्रकार से, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। हालेलुया। ये दुष्टात्मा किस नाम से थरथराते हैं, किस नाम से डरते हैं? केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम को डरते। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। क्योंकि इस दुष्टात्मा के लिए कुछ थोड़ा सा समय दिया गया है। इसी के लिए यूहन्ना की किताब में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब इस संसार का सरदार निकाला जाता है, उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। कहा? क्योंकि ये संसार जो है उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार, तुम ढाढ़स बांधो, जगत में तुम्हें क्लेश, संकट सब कुछ होता है, परंतु तुम ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने जगत को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो बोलकर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से हमारे ऊपर ढाढ़स को बांधते हैं, ढाढ़स को हमें देते हैं। क्योंकि इस संसार में रहने वाला जो सरदार जो है, ये जो शैतान जो है या उसके कार्य है, इसको प्रभु यीशु मसीह पूरी रीति से तोड़ने के लिए, इस सारे शैतान के कार्यों को पूरी रीति से तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु का। और कैसे शैतान के कार्यों को? क्योंकि शैतान जो है, हम जानते हैं यूहन्ना 10:10, यूहन्ना की किताब उसके 10वें अध्याय के 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, शैतान चोरी, घात और नाश करने के लिए आता है। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है कि शैतान जो है इसी प्रकार के कार्यों को करने के लिए आता है, घात कराने के लिए आता है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर उस शैतान के सारे कार्यों को नष्ट करने के लिए इस धरती पर आया। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, इब्रानी का पत्री उसके 2 अध्याय के 14 वाक्य। इब्रानी का पत्री उसके 2 का 14, इब्रानी की पत्री उसके 2 अध्याय के 14 वाक्य, उसका आखिरी भाग को मैं पढ़ रहा हूं, उस वचन का आखिरी भाग को मैं पढ़ रहा हूं। अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। शैतान को निकम्मा कर दे बोलकर यहां पर इब्रानी का लेखक लिखता है। इसी के लिए हम उस गीत को गाते हैं, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान।
क्योंकि इस गीत को गाने का मतलब क्या है, जब हम इस गीत को गाते हैं तो कई एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं दूर हो जाती है, या हम कई एक आराधनालय को देखते हैं जहां पर परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ और अभिषिक्त के साथ जब आराधना की जाती है, उस समय में कई एक दुष्टात्माएं भागती है, क्योंकि दुष्टात्माएं केवल प्रभु यीशु के नाम से भाग जाती है। हालेलुया। और गलतियों की पत्री में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु इन्हें यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया, शैतान का और उसके कार्यों का खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया बोलकर। हालेलुया। आज भी हमारा वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर आज भी हमारे संग चलता है। वो जीवित रहने वाला परमेश्वर आज भी हमारे संग रह के हमें ढाढ़स बनाता है। वो जीवित परमेश्वर हमारे संग संग रह के एक बात को दिलासा देता है, ढाढ़स बांधता है कि व्याकुल मत हो, इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूं। हालेलुया। उस महान जीवित परमेश्वर के हम सेवकाई करने वाले बेटे और बेटियां है, तो हमें उस जीवित परमेश्वर के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। ये चौथी बात हम सीख रहे, शैतान को और उसके कार्यों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। शैतान के सारे कार्य, शैतान के विभिन्न कार्यों को नष्ट कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इस बात को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर उस कार्य के लिए ही इस जगत में आए। परमेश्वर इस कामों के लिए परमेश्वर शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर इस जगत में आए। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता। पांचवी और आखिरी बात को हम देखते हैं, अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। अनंत जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। ये अनंत जीवन का मतलब क्या है? अनंत मतलब चलने वाला एक जीवन है, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला एक जीवन है। जैसे हम और आप जानते हैं, हमारे परदादा आदम और हव्वा के द्वारा जो पाप शत्रु को बहकाकर, जो पाप अनाज्ञाकारिता के द्वारा जो पाप करने की बातें उनके अंदर आई थी, उसके द्वारा उनका जो है जीवन मान आत्मिक जीवन जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया। परमेश्वर के साथ का रिश्ता खत्म हो गया। परमेश्वर के कार्य के लिए या परमेश्वर के साथ जो बातचीत करने का उनका जो रिश्ता था वो खत्म हो गया। वे परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए और परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया। इन सारी बातों को देखते हैं, परंतु परमेश्वर जो है अभी यीशु मसीह को भेज रहे हैं, वो लोगों को अनंत जीवन देने के लिए। एक बात को मैं आप मेरे साथ खोलिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय का 51वां वाक्य। यूहन्ना 6 का 51वां वाक्य, 6 अध्याय का 51 का दूसरा भाग को मैं पढ़ रहा हूं। दूसरा भाग 6 यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 51वां भाग का दूसरा भाग। यदि कोई इस रोटी से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस जीवित रहेगा, सदैव वो जीवित रहेगा बोलकर प्रभु यीशु मसीह कहते। जरूर ये प्रभु की रोटी और प्रभु के देह के बारे में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो लोगों को अनंत काल का जीवन दे। और एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना का 3 अध्याय का 16वें वाक्य में। यूहन्ना का 3 अध्याय का 16वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। तो परमेश्वर के लिए प्रभु इस प्रकार से कहना चाहते हैं कि वो लोगों को एक अनंत जीवन देने के लिए इस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए इस धरती पर आए। और एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ, यूहन्ना का किताब उसका 20वें अध्याय का 31वां वाक्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब 20वें अध्याय 31 का, उसमें इस प्रकार से लिखा है,
परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये किस प्रकार का जीवन को देने की बात करते हैं परमेश्वर? वो हमें अनंत काल का जीवन की बातों को करते। ना केवल ये जीवन है, ये जीवन तो खत्म होने वाला है, परंतु हम जब प्रभु के साथ उस स्वर्ग में रहेंगे तो हम निरंतर परमेश्वर के सम्मुख में रहेंगे और परमेश्वर हमें वो जीवन देता है जो अनंत काल का जीवन है। वो कभी भी खत्म नहीं होने वाले जीवन को देने का, हर एक मनुष्य के लिए देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आना हुआ। तो मैं फिर से आपको वो 5 बातों को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आने का महत्वपूर्ण कारणों में से 5 कारण क्या है। तो सबसे पहली बात हम देखें, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। उनके जन्म से लेकर, प्रभु ने अपने जन्म से लेकर उस कलवरी क्रूस की मृत्यु को सहने तक केवल और केवल अपने पिता की इच्छा को पूरी किया। दूसरी बात को हमने सीखे, पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर जन्म हुआ। तीसरी बात हमने सीखा, अंधेरी दुनिया में प्रकाश लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। चौथी बात को हम देखें, शैतान को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और अनंत जीवन देने के लिए, हम अनंत जीवन की बातें या अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। इस प्रकार से हम इस बात को देखने की आवश्यकता है। अगर इस बात से अगर हमारे जीवन में एक परिवर्तन होने की आवश्यकता है, वो परिवर्तन क्या है? कि वो परिवर्तन यह है कि हम इस बात को जाने कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। इस ना केवल 25 तारीख को हमारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, परंतु उस उद्धारकर्ता का जन्म हमारे मन में होने की आवश्यकता है। जब उस उद्धारकर्ता का यानी प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे इस दिल में, हमारे मनों में होगा, उस समय हम कहेंगे एक बड़ा दिन हम मना रहे हैं। आज भी नॉर्थ भारत के कई एक भागों, उत्तर भारत के कई एक इलाकों में आज भी लोग उस अंधकार में फंसे हुए हैं। उड़ीसा जैसे कई एक भागों में कई एक लोग रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं। उनके पास हमें प्रभु यीशु मसीह की उस ज्योति बनकर जाने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको और हमको परमेश्वर ने बुलाया है और उसके कार्य को प्रकट कराने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। आइए हम इस समय प्रार्थना करें परमेश्वर के प्रभु, हम जानते हैं एक मकसद के साथ आप इस धरती पर आए और अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं, परंतु एक मकसद के साथ लोगों को उद्धार कराने के लिए, लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए और शैतान के कार्य को नष्ट करने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए आप यहाँ पर आए। इस बातों को आज हम सीखते हैं परमेश्वर। तो हमारे जीवन में प्रभु तेरी दया और तेरा अनुग्रह मिलने हेतु हम प्रार्थना करने के लिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु से विनती करें, परमेश्वर को प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर।